बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंसान के अंदर जो मेक है इंसान की, यानी स्ट्रक्चर सारा का सारा वो सेम है। यानी दिल, दिमाग, दो आँखें हैं, कान हैं। मगर हैरत की बात यह है कि इन तमाम चीज़ों के एक जैसे होने के बावजूद हम जब भी कोई मामला होता देखते हैं तो एक दूसरे से मुख्तलिफ देखते हैं। यानी हमारा व्यू जो है, सेंस ऑफ व्यू देखने की, तस्वीर जो हमारे दिमाग में बनती हैं, हमारा दिमाग तस्वीर के ज़रिए ही हमसे कम्युनिकेट करता है। उन तस्वीर को ही व्यू कहते हैं और वो तस्वीर एक शख्स दूसरे से मुख्तलिफ देखता है। यानी ये मुमकिन ही नहीं है कि एक मामला दो इंसानों के सामने पेश आए और सेम व्यू दोनों के दिमाग में बने। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यही वजह है कि दुनिया में इतने ज़्यादा इख्तलाफात हैं और यही वजह है कि लड़ाई झगड़ा और जंगें जितनी भी होती हैं, अगर उनकी वजह जानी जाए, एक कॉमन वजह, तो वो यही है कि इंसान का वर्ल्ड व्यू दूसरे से चेंज होता है और एक दूसरे से क्लैश कर जाता है। एक इंसान एक मामले के बारे में जो सोच रहा है, दूसरा उससे अपोजिट सोच रहा है, तो फिर जो है झगड़ा होता है और जंगें होती हैं। हमारे लिए ये जानना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो बिल्कुल सफ़ेद कागज़ की तरह होता है। अब उसके माँ बाप उसमें जो रंग भरना चाहें भर सकते हैं। इसी को एड्रेस करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर बच्चे को मुसलमान पैदा करता है, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं या नसरानी। यानी एक बच्चा बिल्कुल पाक है, अब उसके माँ बाप जो उसको बनाना चाहें बनाते हैं। वो एक खाली यूएसबी ड्राइव की तरह है, जो कुछ उसमें भरना है उसके माँ बाप ने, या फिर माशरे में जो भी माहौल चल रहा है उसके मुताबिक। अब माँ बाप का जो वर्ल्ड व्यू है, जो माँ बाप, अच्छा मैं बताता चलूँ कि मैं जो इस वक्त सोच रहा हूँ, जो कुछ मेरे दिमाग में फैसला कुन है, जो मेरे नज़दीक गलत है, जो सही है, जो अच्छा बुरा है, और तमाम मामलात, मैं पॉलिटिक्स के बारे में, नवाज शरीफ, इमरान खान के बारे में क्या सोचता हूँ, या शिया सुन्नी के बारे में क्या सोचता हूँ, ये तमाम फैसले जो हैं ये मेरा वर्ल्ड व्यू है, यानी दुनिया को देखने का नज़रिया। अब हर इंसान का नज़रिया मुख्तलिफ है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। इसी तरह माँ बाप का जो एक नज़रिया है, वर्ल्ड व्यू है दुनिया को देखने का, जो जिस नज़र से वो देखते हैं दुनिया को, जो बच्चा पैदा होता है वो भी उसी तर्ज अमल पर चलेगा। अलबत्ता उसके दिमाग में तस्वीर और ही होंगी, मगर गलत सही वो उसी को समझेगा जो उसके माँ बाप समझ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक करप्ट माशरे से अपने बच्चों को बचाएं, जैसा कि हमारा माशरा है, तो ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को उस माशरे से अलग कर लें। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। अब वो कैसे होगा? या तो आप माशरे को बदल दें या फिर आप उसको उठा के कहीं और ले जाएं। मतलब अगर आप अपने बच्चे को नसीहत कर रहे हैं कि तुमने झूठ नहीं बोलना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। अगर आप खुद झूठ बोल रहे हैं और अपने बच्चे को कह रहे हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना, गलत बात है, गुनाह का काम है, तो जितना मर्जी आप कही जाए, बच्चा झूठ ही बोलेगा। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने वर्ल्ड व्यू को करप्ट होने से बचाएं, जो कि करप्ट हो चुका है। अब इसको सही करें। अब सही करने का तरीका क्या है? तमाम पैगंबर इंसानों का वर्ल्ड व्यू ही चेंज करने के लिए आए हैं। यानी एक इंसान, एक कौम पर पैगंबर आते हैं तो उस कौम का एक वर्ल्ड व्यू होता है, दुनिया को देखने का नजरिया। उनके नज़दीक कुछ गलत है, कुछ सही है। पैगंबर आते हैं, उनको बताते हैं कि जो तुम गलत सही समझ रहे हो ये नहीं, असल गलत सही ये है, गलत सही की डेफिनेशन ये है। अब उनका आपस में क्लैश हो जाता है और कुछ मान लेते हैं बात को और कुछ जो है नहीं मानते। जो मान लेते हैं उनका ग्रोह अलग हो जाता है, जो नहीं मानते उनका ग्रोह अलग हो जाता है, और फिर जो है ना क्लैश हो जाता है। इसी तरह जब भी आप किसी को
دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اب اس بندے کا ایک ویو ہے، وہ دین کے بارے میں جو بھی تصاویر، جو بھی نقشہ اس کے دماغ میں بنا ہوا ہے، آپ اس کے برعکس کچھ اور بتا رہے ہیں تو یقیناً پھر وہ کلیش ہوگا اور وہ کبھی نہیں مانے گا، مطلب مشکل مانے گا۔ منانے کے طریقے تو ہیں ویسے، مگر بہت کم ہے کہ ایک بندہ اپنے ویو میں اتنا پکا ہو چکا ہے کہ وہ 40-50 سال کا ہے اسی ویو میں، تو پھر بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر 12-14 سے 30 سال کی عمر تک کے انسان کو سمجھانا آسان ہے، قدر انسان آسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی اس لیے بھیجا ہے، قرآن ہے ہمارا ورلڈ ویو، ہمیں ورلڈ ویو بتاتا ہے قرآن کہ دنیا کو اس نظر سے دیکھنا ہے، دنیا کی اوقات یہ ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، تم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اس لیے سب سے جو بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس معاشرے کو بدلنے کا، لوگوں کا ورلڈ ویو چینج کرنے کا، وہ قرآن ہے، قرآن اور سنت ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے اپلائی کریں ہم اپنے معاشرے پہ تو ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور پھر ہمارے بچے پیور فلسفے پہ ہوں گے، اصلی فلسفے پہ ہوں گے۔ ادروائز جو مرضی ہم کر لیں، اگر ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہے تو جتنے مرضی آپ بیکن ہاؤس یا بڑے بڑے اسکولوں میں داخلے دلوا لیں، بچہ آپ کا وہی نکلے گا جو آپ ہیں، بلکہ آپ سے کچھ حد تک زیادہ کرپٹ ہوگا، کیونکہ ہر نسل اگلی نسل سے 10 قدم بلکہ 20 قدم آگے ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھ کے کہ ہر وہ گناہ کرتے ہیں جو گناہ آپ سوچتے تھے۔ اسی طرح معاملہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اگر آپ نے تبدیلی نہ لی۔